ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 196 और उस पर ऊपर से द्वितीय पंक्ति में अंतिम में आया है विशेष अनवधारणात्। मिल गया पंक्ति? तो विशेष अनवधारणात् त्रयाणाम च अग्निजीव परमात्मनाम अस्मिन् ग्रंथे प्रश्नोपन्यासोपलब्धे। मिल गया? तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि यह जो इस प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का द्वितीय अधिकरण है, जिस अधिकरण का नाम है अत्र अधिकरणम। ठीक है जी। तो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः इत्यादि विचार विषय वाक्य है। अब इस वाक्य में, कठोपनिषद के इस वाक्य में ओदन और मृत्यु को उपसेचन बताया है, अर्थात समस्त चराचर को कोई खाने वाला है, भक्षक है, संवारक है, अर्थात वो आत्ता है। तो ऐसा जो आत्ता रूप से बताया गया वो कौन है आत्ता, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तब आत्ता के रूप में अग्नि है, या आत्ता के रूप में जीव है, या आत्ता के रूप में परमात्मा है, संशय हुआ तीनों के बारे में। तीनों में कौन हो सकता है? अब तीनों में से एक ही आत्ता है, इसका निर्धारण नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, उसका उत्तर इस पंक्ति में दिया है। लगा? तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है विशेष अनवधारणा, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, संशय बीजम आह। लिखा है क्या? हाँ। संशय का बीज क्यों संशय हो रहा है, इस बात को बता रहे हैं विशेष अनवधारणा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को पढ़ता हूं। विशेष अनवधारणा त्रयाणाम च अग्निजीव परमात्मनाम अस्मिन् ग्रंथे प्रश्नोपन्यासोपलब्धे। मिल गया? थोड़ा अन्वय करते हैं इन शब्दों का। तो अस्मिन् ग्रंथे मिला, अस्मिन् ग्रंथे, उसके पीछे अग्निजीव परात्मनाम, उसके पीछे त्रयाणाम च, आगे प्रश्नोपन्यासोपलब्धे है। फिर शुरू में आइए विशेष अनवधारणात्। ठीक है? तो क्या क्या देखिए भाई, अस्मिन् ग्रंथे। अस्मिन् ग्रंथे मतलब क्या भाई? कौन से ग्रंथ में? अस्मिन् ग्रंथे, हाँ, अस्मिन् ग्रंथे कठोपनिषदि। अस्मिन् ग्रंथ से क्या लेंगे? कठोपनिषद। क्योंकि यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, यह वाक्य वही का है, कठोपनिषद का है। अस्मिन् ग्रंथे मतलब कठोपनिषदि। ठीक है? तो क्या हुआ है? तो देखो, तो अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में, कठोपनिषद में अग्नि, जीव और परमात्मा त्रयाणाम, तीनों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। नचिकेता ने प्रश्न पूछे यमराज जी को। किन किन के बारे में प्रश्न पूछा है? अग्नि के बारे में प्रश्न पूछा है, जीव के बारे में प्रश्न पूछा है, और परमात्मा के बारे में प्रश्न पूछा है। और उन यमराज जी ने तीनों प्रश्नों का भी उत्तर दिया है। और फिर उसके बाद यह वाक्य आया है उत्तर के रूप में, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इत्यादि। तब इसके ऊपर तीनों के बारे में प्रश्न है, तीनों का उत्तर दिया है। तब बताया और आगे कि यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्रह्म क्षत्र आदि इसको उपलक्षण करके समस्त चराचरात्मक जगत यह है ओदन की तरह भक्ष जिसका, ऐसा जो है भक्षक, भक्षण करने वाला आत्ता, वो परमात्मा है, मतलब वो तत्व है, ऐसा उत्तर दिया है। किंतु साक्षात नाम तो लिया नहीं कि परमात्मा आत्ता करके, केवल
इन सबका जो भक्षक है वही आत्ता है ना, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अब वो प्रश्न उपस्थित हुआ कि वो आत्ता कौन है। तो आत्ता को फिर कोई बोलेगा जीव को कहो तो क्यों, तो अग्नि का भी तो वर्णन हुआ है। कोई कहेगा अग्नि कहो तो क्यों, परमात्मा का भी तो ऊपर वर्णन हुआ है। तो इन तीनों में से आत्ता कौन होगा, इसलिए संशय हो रहा है। निश्चित एक का अवधारण नहीं हो रहा है, एक का ही निश्चय नहीं किया जा रहा है। क्यों, तीनों के बारे में प्रश्न का उपन्यास इसके ऊपर, यस्य ब्रह्मचर्य इसके ऊपर मतलब कठोपनिषद में हुआ है। अतः क्या हुआ, निर्धारण कर नहीं पा रहे हैं। पंक्ति को देखिए, अस्मिन् ग्रंथे अग्नि जीव परमात्मा नाम त्रयाणाम च, तीनों के बारे में भी प्रश्न उपन्यास उपलब्ध है। प्रश्न का उपन्यास निर्देश उपलब्ध होता है। इसलिए क्या, विशेष अनवधारणा, तीनों के बारे में प्रश्नोत्तर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विशेष अनवधारणा, विशेष का अवधारण नहीं हो रहा है। और विशेष का अवधारण नहीं हो रहा है इसलिए संशय, संशय का कारण बता रहे ना। तो विशेष अनवधारणात्, विशेष अनवधारणात् मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए उस शब्द का। अयम एव अत्ता, अयम एव अत्ता इति विशेष अनिर्धारणात्, अयम एव अत्ता इति विशेष अनिर्धारणात्, अनिर्धारणात् किसका अर्थ हुआ, विशेष अनवधारणात् का। फिर आगे क्या, अनिर्धारणात् भवति संशयः, वाक्य पूरा हुआ। भवति संशय, संशय भवति, इन तीनों के बारे में कौन आत्ता है ऐसा निर्धारण न होने के कारण क्या हुआ, संशय हुआ। संशय का बीज बता दिया, लग गया पंक्ति। चलिए अब इस वाक्य में त्रयाणाम प्रश्नोपन्यास उपलब्ध है, ऐसा आया है कि नहीं, प्रश्नोपन्यास उपलब्ध है, तीनों के बारे में प्रश्नोत्तर हो चुके हैं कठोपनिषद में। तो कौन वाक्य से किसका प्रश्न और कौन वाक्य से किसका उत्तर, इसका थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, बाद में आपको चिंतन करने के लिए सुलभ हो जाएगा। तो लिखते हैं, प्रश्नोपन्यास उपलब्धि के ऊपर टिप्पणी। कठोपनिषदि, कठोपनिषदि अग्नि जीव परमात्मनाम, अग्नि जीव परमात्मनाम त्रयाणाम, त्रयाणाम प्रश्नोपन्यासोपलब्धे है, प्रश्न उपन्यास उपलब्धे है, प्रश्नोपन्यासोपलब्धे बराबर प्रश्नानाम निर्देश दर्शनात्, प्रश्नानाम निर्देश दर्शनात् कह अत्ता, कह अत्ता इति अस्य निश्चयः, इति अस्य निश्चयः न जायते, न जायते अर्धविराम, अतः संशयः भवति इत्यर्थः, अतः संशयः भवति इत्यर्थः पूर्णविराम। आगे प्रश्नोत्तराणाम उपन्यासः, प्रश्नोत्तराणाम उपन्यासः बराबर निर्देशः, निर्देशः इत्थं भवति, इत्थं भवति पूर्णविराम। नंबर 1, स त्वं अग्निं प्रब्रूहि, स त्वं अग्निं प्रब्रूहि,
इस वाक्य को उद्धरण चिन्ह में स त्वम अग्निम प्रब्रूहि, फिर उसका नंबर लिखिए। कठोपनिषद 1:13। इति अग्नेः प्रश्नः, इति अग्नेः प्रश्नः पूर्ण विराम। नंबर 2 उद्धरण चिन्ह में येयम प्रेते या इयम, येयम प्रेते विचिकित्सा, विचिकित्सा उद्धरण चिन्ह बन। कठोपनिषद 1:20 होगा या 21 होगा, बाद में देख लीजिए। 1:20 इति जीवस्य प्रश्न, इति जीवस्य प्रश्न। नंबर 3 उद्धरण चिन्ह है अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र धर्मात् उद्धरण चिन्ह बंद। कठोपनिषद 1:2-14। ठीक है। इति ब्रह्मणः, ब्रह्मण कौंस में लिखिए ब्रह्म संबंधी, ब्रह्म संबंधी कौंस बन प्रश्नः विद्यते, प्रश्नः विद्यते पूर्ण विराम। तथा च, तथा च नंबर 1 लोकादिमग्निम, लोकादिमग्निम तमुवाच, उद्धरण चिन्ह बन। कठोपनिषद 1:15 इति अग्नेः संबंधी उत्तराम, इति अग्नेः संबंधी उत्तराम पूर्ण विराम। नंबर 2 हंत उद्धरण चिन्ह में हंत त इदम प्रवक्ष्यामि, कठोपनिषद 2:6 इति जीव परमात्मनोः, जीव परमात्मनोः संबंधी प्रतिवचनम, संबंधी प्रतिवचनम बराबर उत्तरम, उत्तरम उपलभ्यते, उपलभ्यते इत्यर्थः। हो गया। अर्थ को देखिए तो कठोपनिषद में अग्नि, जीव और परमात्मा इन तीनों के बारे में प्रश्न का उपन्यास उपलब्ध होता है, अर्थात प्रश्नों का निर्देश देखने को मिलता है। इसलिए कह अत्ता, कौन अत्ता है फिर? इत्यस्य निश्चयः न जायते, विशेष अनवधारणा, निश्चय नहीं बन पा रहा है, इसलिए संशय, अतः संशय भवति। तो प्रश्नों का और उत्तरों का उपन्यास अर्थात निर्देश कहाँ का क्या हुआ है तो आपको लिख के दिया। तो स त्वम अग्निम प्रब्रूहि इति अग्नेः प्रश्न, नचिकेता ने यमराज के प्रति प्रश्न पूछा है स त्वम अग्निम प्रब्रूहि इत्यादि से कि हे मृत्यु, तुम स्वर्ग के साधन भूत उस अग्नि को जानते हो, तो उसका वर्णन मेरे लिए बताओ, मुझे बताओ अग्नि के बारे में।
ऐसा बोला है कौन? नचिकेता। तो यह हुआ अग्नि के बारे में प्रश्न। फिर उसके बाद या यम प्रेते विचिकित्सा इति जीवस्य प्रश्न, ठीक है ना। तो वही कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज को पूछा, हे यमराज जी महाराज, मरण के बाद मनुष्य के विषय में यह संदेह होता है, संशय होता है क्या कि यह शरीर छोड़ने के बाद आगे परलोक आदि में जब जीव चला जाता है तो कोई बोलते हैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से भिन्न अन्य देहों को प्राप्त होने वाला आत्मा रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं मानते हैं। तो निश्चित क्या होगा, इसके बारे में हम आपको पूछते हैं, तो आप हमको उत्तर दीजिए। ये आत्मा के बारे में, जीव के बारे में क्या हुआ है, प्रश्न किया है। तो जीव के बारे में भी प्रश्न का निर्देश मिला है। और तीसरा, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि वाक्य के द्वारा उसी नचिकेता ने यमराज जी को प्रश्न किया है क्या कि हे महाराज जी, ऐसा तत्व हमको आप बताइए कि जो धर्म से अलग है, अधर्म से अलग है, कार्य कारण से भी, प्रपंच से भी पृथक है, वो कौन है? अर्थात ऐसा परमात्मा जो तत्व है वो कौन, कैसा है, वो बताओ। ये परमात्मा के बारे में उसने, नचिकेता ने क्या किया है, प्रश्न पूछा है। फिर यमराज जी ने उसके तीनों भी प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया है। तो लोकादिम अग्निम तमुवाच इत्यादि वाक्य के द्वारा उस यमराज जी ने नचिकेता को उत्तर दिया क्या कि कहा कि लोगों का आदि कारणभूत जो अग्नि है, उस अग्नि का उपदेश किया है किसने? यमराज जी ने। किसको? नचिकेता को उत्तर दिया है। यह अग्नि विषयक उत्तर हुआ। फिर आगे और क्या, हंतत इदम प्रवक्ष्यामि इति इत्यादि वाक्य आया है। वहीं पर कठोपनिषद में हंतत इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम, ऐसा वो पूरा वाक्य है। और इस वाक्य के द्वारा उस यमराज जी ने नचिकेता को उत्तर दिया है कि हे गौतम, अब मैं तुमको क्या गुह्य सनातन ऐसे ब्रह्म का वर्णन करूंगा, ठीक है ना। तो ये सब बताया। इस क्या हुआ फिर, ये परमात्मा और जीव के बारे में क्या दिया है, उत्तर दिया है। फिर उसके बाद यह वाक्य आता है क्या, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इत्यादि उभे भवति ओदन इत्यादि। तब प्रश्न उपस्थित होता है कि तीनों का वर्णन यदि पीछे है, अग्नि, जीव और परमात्मा, फिर आया है यस्य ब्रह्म च इत्यादि, तब आत्मा कौन है? तो तीनों का प्रश्न, तीनों के बारे में प्रश्न, तीनों के बारे में उत्तर इसके पूर्व में हो चुका है। अतः निश्चय नहीं किया जा रहा है कि आत्मा निश्चित रूप से कौन है, अग्नि है या जीव है अथवा परमात्मा है। इसलिए क्या हुआ, संशय हुआ। लग गया पंक्ति। अब आगे चलिए मूल भाष्य में। हो गया ना, कहाँ गया? किम तावत प्राप्तम। अब ये तीनों के बारे में संशय है, तो तीनों में से कौन लिया जा सकता है? किम तावत प्राप्तम। तब पहले पूर्व पक्षी आ गया अपनी बात रखने को। तो आ रहा है अग्नि ही अत्ता इति। मिल गया पंक्ति। ये जो पंक्ति है ना, अग्नि ही अत्ता, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पहले पूर्व पक्षी अपनी बात को रखता है। ठीक है, तो चलिए भाई, अग्नि ही अत्ता इति, तात्ता के रूप में अग्नि ही है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। तब उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे कुतः, कस्मात् कारणात्, क्यों आप अग्नि को ही आत्ता मान रहे हो? तब उत्तर देता है वो पूर्व पक्षी, अग्निरन्नाद इति श्रुति प्रसिद्धिभ्याम, ये उत्तर दिया। श्रुति भी है और लोक में भी प्रसिद्धि है। तो श्रुति क्या है? अग्नि ही अन्नाद। अन्नाद, अन्न को खाने वाला कौन है? अग्नि है, श्रुति बता रही है।
और लोक में भी प्रसिद्ध है। हम लोग जो भी कुछ खाते हैं, दाल चावल रोटी आदि, उन सबको भस्म कर देता है कौन? अग्नि। पेट में अग्नि नहीं रहा तो भस्म नहीं हो पाएगा, वैसा कि वैसा पड़ा रहेगा। पेट पे अग्नि है, इसलिए खाए हुए अन्न को वो क्या कर देता है? भस्म कर देता है कि नहीं? तो खाने वाला कौन हुआ? फिर अग्नि हुआ। और अग्नि मंद हो जाती है तो भोजन पचता नहीं है। ये सब हम लोग जानते, प्रसिद्धि है। तब श्रुति और प्रसिद्धि, इन दो हेतु को लेकर हम कहते हैं कि अत्ता अग्नि ही है। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। चलिए, इति श्रुति प्रसिद्धिभ्याम। आगे क्यों वो बोलता है? वही पूर्व पक्षी। यदि अग्नि आत्ता है, इस बात को तुमको नहीं मानना है तो जीव को मानो। वो कह रहा है जीवो वा अत्ता स्यात्, कि वह जीव को आत्ता मान लो। बोलेंगे कैसे? कारण क्या? फिर जीव को कैसा आत्ता माने? बोलेंगे श्रुति के बल पर। तो कौन श्रुति है? तो श्रुति दी जा रही है, तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति इति दर्शनात्। मिल गया? तयो, उन दोनों में से एक, अन्य पिप्पलम, पिप्पलम कर्म फलम। पिप्पल का अर्थ होता है कर्म फलम। स्वादिष्ट ऐसे कर्म फल को, स्वादु स्वादिष्ट ऐसे कर्म फल को अति, अत्यर्थात भोगता है। साफ साफ लिखा है। तो कर्म फल को भोगने वाला कौन होता है जी? जीव होता है कि नहीं? परमात्मा नहीं होता है कि नहीं? इसलिए आत्ता के रूप में किसको मानो? जीव को मानो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, जीवो वा आत्ता स्यात्, क्यों? तयो अन्य पिप्पलम स्वादवत्ति इति दर्शनात्। है कि नहीं? ऐसा श्रुति बता रही है, देखने को मिल रहा है। न परमात्मा, किंतु परमात्मा को आत्ता के रूप में मान नहीं सकते। क्यों? श्रुति के बल पर। क्या कर रही श्रुति? अनश्नन अन्य अभिचाकशीति। मिल गया जी? अनश्नन अन्य, अन्य अनश्नन। तो पहले एक के बारे में क्या कहा? तयो अन्य पिप्पलम स्वादवत्ति। एक तो स्वादिष्ट ऐसे कर्म फल को भोग रहा है, और अन्य उससे भिन्न दूसरा, अनश्नन, न खाता हुआ न भोगता हुआ, अभिचाकशीति, केवल देख रहा है। तो केवल ऐसा देखने वाला, न भोगने वाला कौन है? वो परमात्मा है। अतः आत्ता परमात्मा हो नहीं सकता। साफ साफ लिखा है अनश्नन, न खाता हुआ, तो उसको कैसा आत्ता कहेंगे? तो आत्ता परमात्मा नहीं है। एक तो होगा जीव, क्यों? एक तो होगा अग्नि। दोनों में से किसी एक को ही आप आत्ता के रूप में ले सकते हैं, और किसको नहीं ले सकते? परमात्मा को। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। लग गए पंक्ति? चलिए आगे। न परमात्मा अनश्नन अन्य अभिचाकशीति इति दर्शनात्। ऐसा देखने को मिल रहा है, अर्थात श्रुति बता रही है। लग गया इतना? आगे, इति एवं प्राप्ते ब्रूमः। मिला? तो ये जो पंक्ति आई है, इति के आगे एवं प्राप्ते ब्रूमः। एवं प्राप्ते ब्रूमः के ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत। चलिए भाई, एवं प्राप्ते ब्रूमः। अत्ता अत्र परमात्मा भवितुम अर्हति। मिल गया? अत्र अन्वय, अत्र अत्ता परमात्मा भवितुम अर्हति। ठीक है जी? सिद्धांति करे, अत्र मतलब यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, इस वाक्य में जो बताया हुआ आत्ता है वो कौन? परमात्मा भवितुम अर्हति, परमात्मा ही है। अर्थात जीव नहीं, अग्नि नहीं है। लग गया जी? तो उत्तर दे रहे। तो प्रश्न किया जाएगा फिर सिद्धांतियों को भी, कुतः, क्यों आप परमात्मा को आत्ता बता रहे हो? तो उत्तर दिया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। तो इस सूत्र को पढ़ते उच्चारण करते हैं। अत्ता चराचर ग्रहणात्, अत्ता चराचर ग्रहणात्। ठीक है? कि आत्ता कौन है? परमात्मा है। क्यों? चराचर ग्रहणात्, हेतु दिया। अब इस सूत्र के बारे में थोड़ा लिख लेते हम लोग। तो लिखिए, सूत्रावतरणम।
सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवतः ओदनः उभे भवत ओदन उद्धरण चिन्ह बन कठोपनिषद का वाक्य ना 1:2:25 इत्यत्र इत्यत्र ओदन उपसेचन सूचितः ओदन उपसेचन सूचितः कश्चित् अत्ता कश्चित् अत्ता बराबर भक्षकः प्रतीयते प्रतीयते पूर्ण विराम स च जीवः अग्निः वा भवति जीवः अग्निः वा भवति पूर्ण विराम न परमात्मा न परमात्मा इति पूर्व पक्षे प्राप्ते इति पूर्व पक्षे प्राप्ते आह लग गया जी देखो भैया तो यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः इत्यत्र यहाँ पर ओदन और उपसेचन से सूचित कष्टित कोई तो आत्ता प्रतीत हो रहा है तो वह कौन होगा आत्ता तो जीव है या अग्नि है ऐसा बोल रहा है कौन पूर्व पक्ष न परमात्मा इति पूर्व पक्ष प्राप्त ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर तब आ रहा है नीचे की पंक्ति में लिखी नीचे की पंक्ति में सूत्राम अत्ता चराचर ग्रहणात् अत्ता चराचर ग्रहणात् 1:2:9 पदच्छेद कुछ है नहीं है अत्ता चराचर ग्रहण 2 ही पद है अब लिखिए नीचे पदार्थोक्ति ही तो प्रतीक है अत्ता अत्ता बराबर यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इत्यादि श्रुतौ यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इत्यादि श्रुतौ प्रतीयमानः अत्ता प्रतीयमानः अत्ता बराबर भक्षकः परमात्मा एव भवति परमात्मा एव भवति अर्धविराम न अग्निः न अग्निः अर्धविराम न वा जीवः न वा जीवः पूर्ण विराम आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह और आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद आगे प्रतीक है चराचर ग्रहणात् चराचर ग्रहणात् बराबर चराचरयोः चराचरयोः बराबर स्थावर जंगमयोः स्थावर जंगमयोः अद्यत्वेन अद्यत्वेन बराबर भक्षत्वेन भक्षत्वेन ग्रहणात्
ग्रहणात् बराबर श्रवणात्, श्रवणात् बराबर श्रुत्या उक्तत्वात्, श्रुत्या उक्तत्वात्। हो गया पूर्ण विराम। तथा ही उक्त श्रुतौ, उक्त श्रुतौ लक्षणया, लक्षणया स्थावर जंगमयोः, स्थावर जंगमयोः अद्यत्वेन ग्रहणात्, अद्यत्वेन ग्रहणात्, कंस में लिखिए श्रवणात्, कंस बंद। न तस्य अत्ता, न तस्य अत्ता अग्निः जीवः वा, अग्निः जीवः वा भवितुं शक्नोति, भवितुं शक्नोति अर्धविराम। किंतु परमात्मा एव अत्ता भवति, किंतु परमात्मा एव अत्ता भवति इति। सर्वसंवर्तारम्, सर्वसंवर्तारम् परमात्मानं विना, परमात्मानं विना अन्यस्य, अन्यस्य चराचरातृत्व अयोगात्, चराचर अतृत्व, चराचरातृत्व अयोगात्, अयोगात् इति। हो गया, हो गया नहीं? अर्थ देखिए भाई। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि आत्ता जीव या अग्नि ही होगा, तब उसका उत्तर देने के लिए सिद्धांतियों ने सूत्र आया, अत्ता चराचर ग्रहण। पदार्थोक्ति में बताया अत्ता, अत्ता मतलब भक्षक कौन है? यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुति में प्रतीयमान प्रतीत होने वाला अत्ता अर्थात भक्षक परमात्मा ही होती, परमात्मा ही होगा। न अग्नि न वा जीव, कुतः क्यों? तो उत्तर दिया, हेतु दिया चराचर ग्रहणात्, क्योंकि श्रुति ने चराचर का भक्षक बताया है। चराचर मतलब स्थावर जंगम, यच्चावत कार्य वर्ग है कि नहीं? स्थावर जंगम सब कुछ जितना भी है वो सब भक्ष्य है, अद्य है कि नहीं? खाने योग्य है। तो अद्यत्वेन भक्षत्वेन ग्रहणात्, ग्रहणात् मतलब श्रवणात्, श्रुति ने बताया है। किसको आद्य के रूप में बताया? श्रुति ने स्थावर जंगम समस्त को, और इतने बड़े सब जगत को, स्थावर जंगम यावत जगत को खाने वाला संवारता भक्षक अग्नि नहीं हो सकता, जीव भी नहीं हो सकता। फिर कौन होगा? परमात्मा ही होगा। वही कह रहे। ग्रहणात् का अर्थ कर दिया श्रवणात्, श्रुत्या उक्तत्वात्। तथा ही उक्त श्रुतौ लक्षणया, है कि नहीं? साक्षात चराचर शब्द आया नहीं है श्रुति में, किंतु मृत्यु जिसका उपसेचन है, जो मृत्यु यम सबको ग्रसन कर लेता है, नष्ट कर देता है, ऐसा इतना बड़ा मृत्यु भी जिसका आचार के बराबर है, और ब्राह्मण क्षत्रिय ये भी ओदन की तरह है, तो ऐसा भक्षक के रूप में कौन प्रतीत हो रहा है? फिर चराचर यावत जगत वो भक्षक के रूप में प्रतीत हो रहा है, साक्षात चराचर शब्द न होने पर भी। और उसका भक्षक अत्ता संवार करता जीव या अग्नि नहीं हो सकता है। फिर कौन होगा? परमात्मा ही होगा, क्योंकि परमात्मा ही प्रसिद्ध है, जगत को उत्पन्न करने वाला, स्थिति रखने वाला और उपसंहार करने वाला परमात्मा ही श्रुति ने बताया है। ठीक है, चलिए। उक्त श्रुतौ लक्षणया स्थावर जंगमयो अद्यत्वेन ग्रहणात् श्रवणात् न तस्यात्ता अग्नि जीव वा भवितुम शक्नोति। लग गया? किंतु फिर कौन? परमात्मा एव अत्ता भवति। अत्ता कौन है फिर?
परमात्मा ही है, ठीक है ना। एक क्या पर्वत की तरह कोई खाद्य पदार्थ रखा है और बोलेंगे भाई इसका भक्षक कौन है, कुछ नहीं, ये देखो ये चिट्टी बैठी है यहाँ पर, वही उसका क्या है, भक्षक है। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि आद्य तो बहुत बड़ा है खाद्य, और इतना बड़ा खाने के लिए, संहार करने के लिए इतनी छोटी सी चींटी कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। उसी प्रकार स्थावर जंगम यावत आद्य है, भक्ष्य है, और उसका भक्षक संहार करता जीव या अग्नि नहीं हो सकता, फिर कौन है, वो परमात्मा ही है, ये कहना है। तो सर्व संहार तृत्वम परमात्मानं विना, परमात्मा को छोड़कर दूसरे किसी में संभव नहीं है। अन्यस्य चराचर तृत्व योगात, दूसरा कोई चराचर का आत्ता हो नहीं सकता है। लगा पंक्ति, चलिए आगे। तो सूत्र का अर्थ हो गया, अब भाष्य में आइए। तो क्या है, अत्ता अत्र परमात्मा भवितुम अर्हति कुतः, तो वो सूत्र हो गया। अब भाष्य में देखिए, चराचर ग्रहणात्, ठीक है जी, चराचर ग्रहणात्। तो श्रुति में चराचर को बताया है, ये तात्पर्य, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे, चराचरम ही, चराचर मतलब क्या, उसका अर्थ लिख रहे भगवान भाष्यकार, चराचरम ही स्थावर जंगमम, स्थावर जंगम, चलने फिरने वाले और स्थायी, पर्वत पेड़, ये क्या है, स्थावर है, बराबर है कि नहीं। जंगम मतलब चलने वाले, पशु पक्षी आदि ये सब। तो स्थावर जंगमम मृत्यु उपसेचनम, और मृत्यु भी जिसके लिए उपसेचन की तरह है, उपसेचनम इह आद्यत्वेन प्रतीयते, भक्षक के रूप में ये सब प्रतीत हो रहे, स्थावर जंगम मृत्यु ये सब। तादृशस्य च अद्यस्य न परमात्मनः अन्यः कार्ष्णेन अत्ता संभवति। मिल गया पंक्ति, तादृशेन च अद्यस्य, यहां से पढ़ रहा हूं, थोड़ा अन्वय संभवति तक कैसा पढ़ता हूं देखिए। तादृशस्य च अद्यस्य कार्ष्णेन अत्ता, कार्ष्णेन अत्ता पीछे परमात्मना अन्यः, पीछे न आगे संभवती, न संभवती, हो गया। देखो भाई, तादृशस्य च अद्यस्य, इसने इतना बड़ा जो आद्य है पदार्थ खाद्य, उसका कार्ष्णेन अत्ता, संपूर्ण रूप से अत्ता, भक्षण करने वाला, संहार करने वाला, परमात्मन अन्य, परमात्मा को छोड़कर अन्य न संभवती, संभव नहीं है। अतः अत्ता कौन हुआ, परमात्मा ही है। देखो भाई आगे, परमात्मा तू विकार जातम संवरन सर्वम अत्ति इति उपपद्यते। मिल गया, परमात्मा तू क्या, विकार जातम, विकार जातम कार्य जातम, विकार जातम का अर्थ क्या है, कार्य जातम, यावत कार्य। तो परमात्मा तो विकार जातम संवरण, सभी कार्यों का उपसंहार करता हुआ करता है, इसलिए सर्वम अत्ति उपपद्यते, इसलिए सर्व सबको खाता है, ये कहना उपपन्न हो जाता है किसमें, परमात्मा के बारे में, क्योंकि वो सबका संहार करने वाला है। ठीक है, आगे चलिए। ननु इह चराचर ग्रहणम नोपलभ्यते, मिल गई पंक्ति। तो ननु इह, ये जो पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, क्या बोलता है देखिए। ननु इह, इह श्रुतौ, यह शब्द का अर्थ क्या है, श्रुतौ, श्रुति में। तो देखो भाई, ननु इह चराचर ग्रहणम नोपलभ्यते, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्रह्म क्षत्र ये उपलब्ध हो रहा है और मृत्यु भी उपलब्ध हो रहा है, उपसेचन है, आचार की तरह है। इतने का भक्षक तो बताया गया है यहाँ पर, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, है कि नहीं, क्या है आगे, उभे भवति ओदनः, और मृत्यु जिसके उपसेचन है। तो आत्ता के रूप में तीन ही प्रतीत हो रहे हैं। आपने कहा कि स्थावर जंगम या चराचर बता रहे हो, तो चराचर का ऐसा तो उल्लेख है ही नहीं यहाँ पर। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी।
ननु यह चराचर ग्रहणम नोपलभ्यते, उपलब्ध नहीं हो रहा है। और जो उपलब्ध नहीं है मतलब श्रुति ने साक्षात चराचर का ग्रहण करने वाला ऐसा तो बताया नहीं है श्रुति ने। तब आप हे सूत्रकार भगवान कैसे बोल रहे हो कि चराचर ग्रहण, जबकि चराचर का नाम ही नहीं लिया है श्रुति ने। ऐसा आक्षेप करने वाला आक्षेप कर रहा है कि ननु यह चराचर ग्रहण नोपलभ्यते कथम सिद्धवत चराचर ग्रहणम हेतुत्वेन उपादीयते। यह आक्षेप है। कथम तो चराचर का ग्रहण का साक्षात उल्लेख न होने से सिद्धवत चराचर ग्रहणम, सिद्धवत मतलब जैसे कि साक्षात बताया है कि नहीं श्रुति में कि चराचर का भक्षण करने वाला, किंतु ऐसा तो है नहीं है। लग गया पंक्ति। हाँ, सिद्धवत मतलब निश्चित रूप से जैसे कि बताया है श्रुति में, ऐसा समझकर आप बोल रहे हो कि चराचर ग्रहण, जबकि ऐसा बताया है नहीं है। लग गया। देखिए कथम सिद्धवत मतलब सिद्ध है, साक्षात बताया है, निश्चित रूप से बताया है श्रुति में, ऐसा समझकर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि चराचर ग्रहण, जबकि ऐसा स्पष्ट कहा नहीं है। कथम सिद्धवत चराचर ग्रहणम हेतुत्वेन, और उसको अपने हेतु बनाया, हेतुत्वेन उपादीयते गृह्यते स्वीक्रियते, हेतु के रूप में चराचर को आप कैसा ले रहे हो, जबकि श्रुति में साक्षात वैसा बताया नहीं है। यह आक्षेप हुआ भाई। उत्तर दे रहे नैषः दोष, ये उत्तर दे रहे यहां से। तो नैषः दोष के ऊपर लिखिए समाधानम, उत्तर दिया जा रहा है, समाधान दिया जा रहा है। न एषः दोष, एषः दोषः न, यह भी कोई दोष नहीं है। क्यों, कैसे, तो बता रहे मृत्युपसेचनत्वेन, आगे क्या है सर्वस्य ना, तो मृत्युपसेचनत्वेन इसके बाद और सर्वस्य के पहले दोनों के बीच में दो शब्द छूटे, उसको लिखिए इह अद्यत्वेन, इह अद्यत्वेन। हो गया। अब पंक्ति पढ़ता हूं, बाद में अन्वय करेंगे। शुरू से देखिए। नैषः दोष, ये कोई दोष नहीं है। मिल गया ना। मृत्युपसेचनत्वेन इह अद्यत्वेन सर्वस्य प्राणिनिकायस्य प्रतीयमानत्वात् ब्रह्म, हो गया ना, ब्रह्म क्षत्रयोः च प्राधान्यात् प्रदर्शनार्थत्व उपपत्तेः। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करते हैं। तो नैषः दोष, ये हुआ। आगे चलिए। मृत्युपसेचनत्वेन, मृत्युपसेचनत्वेन इह सर्वस्य प्राणिनिकायस्य, फिर पीछे अद्यत्वेन, आगे प्रतीयमानत्वात्, आगे सरल है, अर्थ को देखिए। नैषः दोष, यह भी कोई दोष नहीं है। क्यों? मृत्युपसेचनत्वेन, मृत्यु के उपसेचन के रूप में, यह मतलब श्रुति ने बताया है कि मृत्यु जिसके लिए उपसेचन है, लेकिन आचार की तरह छोटा सा है, और मृत्यु जबकि समस्त जगत का ग्रास करने वाला है, प्राणी मात्र का, और उस मृत्यु को भी जिसने क्या, मृत्यु भी जिसके लिए उपसेचन की तरह है, आचार की तरह है। ठीक है ना, ऐसा इतना बड़ा आत्मा है कि नहीं। तो मृत्युपसेचनत्वेन यह क्या, सर्वस्य प्राणिनिकायस्य, प्राणिनिकायस्य प्राणी समूहस्य, प्राणिनिकायस्य का क्या अर्थ है, प्राणी समूहस्य, समस्त यावत प्राणी का समुदाय अद्यत्वेन प्रतीयमानत्वात्, अद्य के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो अद्य मतलब भक्ष्य, खाने योग्य चीज। कौन प्रतीत हो रहा है यहां पर, समस्त प्राणी वर्ग, क्योंकि मृत्यु का नाम लिया, मृत्यु भी जिसके लिए अद्य है, भक्ष्य है, तब तो आपसे आप आ गया, मृत्यु का जो भक्ष्य है वो भी उसका भक्ष्य हो गया। ठीक है ना। तो समस्त प्राणिनिकायस्य अद्यत्वेन प्रतीयमानत्वात्। फिर बोलेंगे भाई यदि समस्त प्राणी ही अद्य है, भक्ष्य है जिसके लिए, ऐसा परमात्मा,
तो फिर ब्रह्म और क्षत्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ऐसा दो का नाम क्यों लिया फिर? इसका मतलब दो ही भक्ष्य होना चाहिए, सब नहीं होना चाहिए। तो उत्तर दे रहे, दो का नाम इसलिए लिया कि सभी प्राणियों में सबसे मुख्य यदि कोई हो तो कौन है वो? ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो मुख्य का नाम ले लिया, प्रधान का नाम ले लिया, तो बाकी के अप्रधान आपसे आप आ जाते हैं। इसलिए प्रधान के रूप में दोनों का नाम लिया है। इसका मतलब यह नहीं कि दोनों का नाम लिया है तो दो ही केवल आत्ता है, सॉरी भक्ष्य है, अद्य है, ऐसा अर्थ नहीं है। ब्रह्म क्षत्रयोः च प्राधान्यात्, प्रधान होने के कारण, मुख्य होने के कारण है कि नहीं। घर में गांव में कभी आमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण कार्यक्रम के लिए, भोजन के लिए हमारे घर आओ भाई, तो घर के सभी एक एक व्यक्ति को बताया जाता है कि तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। नहीं, उस घर में जो मुख्य व्यक्ति रहता है उसको बता दिया कि सबको को लेकर तुम आना। इसका मतलब क्या हुआ? सबको बताना जैसा हो गया, एक एक को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उस प्रकार प्रधान को ले लिया, बाकी अप्रधान आपसे आप आ जाते हैं। इसलिए सभी जीवों में प्रधान मुख्य ब्राह्मण और क्षत्रिय होने के कारण उनका नाम लिया है। इसका मतलब वो दोनों ही अद्य है केवल, ऐसी बात नहीं। चलिए, ब्रह्म क्षत्रयोः च प्राधान्यात् प्रदर्शनार्थत्व उपपत्ति, प्रधान के रूप में उनका प्रदर्शन हुआ है कि नहीं? होना ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसकी उपपत्ति प्रधान के रूप में है, उपपत्ति लग जाती है। आगे चलिए, यत्तु परमात्मनापि न अतृत्वं संभवति अनश्नन् अभिचाकशीति इति दर्शनात् इति। अब ध्यान दीजिए, यत्तु, अब यत्तु से क्या बात कही जा रही है कि जो आक्षेप किया था पूर्व पक्षी ने, उस आक्षेप का उत्तर देना है। किंतु क्या आक्षेप किया था उसका स्मरण करा रहे पहले ग्रंथकार। देखो, यत्तु, थोड़ा सा अन्वय, यत्तु अनश्नन् अन्य अभिचाकशीति इति दर्शनात् की चाहिए, परमात्मनापि न अतृत्वं संभवति, अंतिम का इति। ठीक है, ये जो कहा था पूर्व पक्षी ने, यत्तु क्या, क्या अनश्नन् अन्य अभिचाकशीति, जो भोगने वाला है जीव उससे भिन्न, जो कि नहीं भोग रहा है और केवल देख रहा है, प्रकाशन कर रहा है। इस श्रुति के बल पर पूर्व पक्षी बोला था कि परमात्मा न अपि न अतृत्वम, परमात्मा आत्ता हो नहीं सकता, न अतृत्वम संभवति इति, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका उत्तर दे रहे आगे, अत्र उच्यते, उस आक्षेप के बारे में बोल रहे हैं सिद्धांती, उत्तर दे रहे हैं। कर्म फल भोगस्य प्रतिषेधकम एतद् दर्शनम, क्यों? तस्य सन्निहितत्वात्, न विकार संवारस्य प्रतिषेधकम, क्यों? सर्व वेदांतेषु सृष्टि स्थिति संवार कारणत्वेन ब्रह्मण प्रसिद्धत्वात्। मिल गया? थोड़ा अन्वय करते शब्दों का। तो चलिए, अत्र उच्यते के बाद बीच में आया एतद् दर्शनम, उसको लीजिए। एतद् दर्शनम, पीछे आइए, कर्म फल भोगस्य प्रतिषेधकम, कर्म फल भोगस्य प्रतिषेधकम, आगे तस्य सन्निहितत्वात्, सन्निहितत्वात्, आगे विकार संहारस्य प्रतिषेधकम, विकार संहारस्य प्रतिषेधकम, उसके पीछे न, फिर आगे क्यों? सर्व वेदांतेषु, आगे सरल है अर्थ देखिए भाई। एतद् दर्शनम, उत्तर दिया जा रहा है। एतद् दर्शनम मतलब क्या? एतद् दर्शनम शब्द का अर्थ लिखिए, एतद् दर्शनम बराबर एतत् श्रुति वाक्यम। एतद् दर्शनम करता है एतत् श्रुति वाक्यम। हो गया ना?
ध्यान दीजिए, यह श्रुति वाक्य, कौन सा श्रुति वाक्य? हाँ, अनश्नन अन्य अभिचाकशिति, ये लेना है, क्योंकि उसी को लेकर आक्षेप किया था किसने? पूर्व पक्षी ने। तब सिद्धांती बता रहे, अरे भाई पूर्व पक्षी, अनश्नन अन्य अभिचाकशिति वाक्य है, किंतु इस वाक्य के द्वारा परमात्मा आत्ता ही नहीं है ऐसा निषेध नहीं किया जा रहा है। फिर किसका निषेध किया जा रहा है? तो कर्म फल भोग का निषेध किया जा रहा है। अर्थात परमात्मा कर्म का फल भोग उसको नहीं होता है, क्योंकि कर्म ही नहीं उसने किया, करता ही नहीं है, तो फल भोग कहां से भोगेगा? तो किसका निषेध कर रहा है वो वाक्य? कर्म फल का निषेध कर रहा है, न कि उसमें विद्यमान अतृत्व धर्म का। आत्ता तो है ही है, उसका निषेधक नहीं है वो वाक्य। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए थोड़ा, क्या कर रहे देखिए। कहा एतद दर्शन मिल गया ना? एतद दर्शन मतलब कौन? अनश्नन अन्य विचार, ये श्रुति वाक्य। कर्म फल भोगस्य प्रतिषेधकम, कर्म फल का जो भोग है नहीं, कर्म का फल सुख दुख आदि, उसका भोग का प्रतिषेधक है वो वाक्य। अर्थात परमात्मा अनशन न खाता हुआ मतलब क्या? कर्म फल को न भोगता हुआ देख रहा है, इसका मतलब वो आत्ता ही नहीं है, ये बात नहीं। बाकी की दुनिया का तो आत्ता है। कैसे? थोड़ा उदाहरण से समझ लीजिए। भोजन के लिए पंक्ति बैठी हुई है, बहुत सारे लोग एकत्र पंगत में बैठे हैं, कतार में, लाइन में भोजन कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे व्यंजन पदार्थ भोजन के लिए परोसे जा रहे हैं। भोजन चालू हुआ है और एक व्यक्ति है देवदत्त नाम का, उसके बगल में बैठा है सोमदत्त। लग गया? अब वो सोमदत्त जो है वह भोजन के समय मौन रखता है, किंतु दोनों की मित्रता है, यदि देवदत्त की और सोमदत्त की। देवदत्त को मौन नहीं है, वो तो बोलता है भोजन करते समय में भी, किंतु सोमदत्त को मौन रहता है, ठीक है। अब परोसने वाले परोसते जा रहे हैं। अब देवदत्त को ये बात पता है कि सोमदत्त को हलवा अच्छा नहीं लगता है, खाता नहीं हुआ हलवा या पापड़, कोई एक चीज लीजिए, जैसे पापड़ लीजिए, पापड़ अच्छा नहीं लगता, खाता नहीं है वो। अब परोसने वाला परोसते जा रहा है बहुत आग्रह कर करके कि बहुत अच्छा पापड़ है, परोस रहा है परोस को। सोमदत्त के पास आया, हाथ कर दिया, नहीं नहीं चाहिए, तो भी वो बहुत आग्रह कर रहा है। कौन? परोसने वाला। तो देवदत्त बोल रहा है, अरे भाई वो खाता नहीं है। क्या वाक्य कहा? वो सोमदत्त खाता नहीं। अब खाता नहीं मतलब पापड़ खाता नहीं है का भोजन ही खाता नहीं है? पापड़ खाता नहीं है। बात समझ में है कि नहीं? तो कोई बोलेगा भाई खाता नहीं, और ये क्या खा तो रहा है, कैसा बोल रहा है वो खाता नहीं है? किंतु उस खाता नहीं है, खाता नहीं है वो, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पापड़ नहीं खाता है, उसको मत आग्रह करो। परोसने वाले को बता दिया देवदत्त ने, उसको आग्रह मत करो, वो खाता नहीं है। इसका मतलब भोजन ही खाता नहीं है, ऐसा अर्थ थोड़ी है। उस प्रकार यह वाक्य आया है, कर्म फल को बताया श्रुति में, फिर उसके बाद ये वाक्य आया अनश्नन अभिचाकशीति। एक के लिए पहले बता दिया पिप्पलम इत्यादि वाक्य आया, एक तो पिप्पल कर्म फल को भोग रहा है, और आगे आया अनश्नन अभिचाकशीति अन्य, दूसरा जो परमात्मा है वो नहीं भोगता है। नहीं भोगता है मतलब कर्म फल को नहीं भोगता है या समस्त जगत को भी संवार नहीं करता है? कर्म फल को केवल नहीं भोगता है, क्योंकि कर्म का फल उसके लिए है नहीं, कर्म है नहीं उसके लिए। ये उसका अर्थ है उस वाक्य का, अनश्नन अभिचाकशीति का। इसका मतलब यह नहीं है कि समस्त जगत का भी वो संवार नहीं करता है। संवार करता है इसलिए वो आत्ता है, भक्षक है। कौन? परमात्मा। फिर अनश्नन ये वाक्य कैसे लगाएंगे? इसका मतलब वो कर्म फल नहीं भोगता, ये अर्थ है। लग गई संगति? तो किंतु पूर्व पक्ष ने क्या किया था? अनश्नन इस वाक्य को प्रमाण देकर भगवान तो परमात्मा तो आत्ता हो नहीं सकता ऐसा कहा, किंतु उसका क्या तात्पर्य है वो पूर्व पक्षी को समझ में नहीं आया था।
अब सिद्धांति ने उसको स्पष्ट कर दिया। लग गया पंक्ति? चलिए अभी एतद् दर्शनम कर्म फल भोगस्य प्रतिषेधकम। लग गया? क्यों उसको ही लेंगे, कर्म फल को ही लेंगे? कर्म फल का ही निषेध कर रहा है वो वाक्य, ऐसा क्यों समझेंगे? कारण क्या? हेतु तस्य सन्निहितत्वात्, हेतु दिया। तस्य सन्निहितत्वात्, तस्य तस्य कस्य, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए। तस्य बराबर कर्म फल भोगस्य, कर्म फल भोगस्य। आगे उद्धरण चिन्ह में पिप्पलम स्वाद्वत्ति, उद्धरण चिन्ह बन इति सन्निहितत्वात्, इति सन्निहितत्वात् बराबर पूर्वोक्तत्वात्, बराबर पूर्वोक्तत्वात्। हो गया ना जी? देखो भाई, तस्य मतलब कर्म फल का भोग वो सन्निहित है। पिप्पलम स्वाद्वत्ति इत्यादि वाक्यों में सन्निहित है अर्थात पूर्व में कहा है, उसका ही निषेध किया जाएगा अनश्नन इत्यादि के द्वारा। लगे पंक्ति? चलिए मूल में तस्य सन्निहितत्वात्। आगे विकार संवारस्य प्रतिषेधकम न, विकार संवारस्य, विकार कार्य, उस समस्त कार्य का जगत का संवार करता है परमात्मा, इस बात का प्रतिषेधक, प्रतिषेधक का अर्थ निषेधक, न निषेधक नहीं है। कौन? हाँ, अनश्नन अन्य अभिचाकशिति, यह वाक्य, यह वाक्य किसका निषेधक है? कर्म फल का निषेधक है। किसका निषेधक नहीं है? हाँ, विकार संवार से प्रतिषेधकम न। लग गया? बोलेंगे क्यों? वो दे रहे आगे, मूल में आइए। सर्व वेदांतेषु, सर्व वेदांतेषु सर्व उपनिषत्सु, सभी उपनिषदों में सृष्टि स्थिति संहार कारणत्वेन, सृष्टि मतलब जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का संहार, इन सबका कारण के रूप में बताया गया है। किसको? परमात्मा को, ब्रह्म को। वही कह रहे सृष्टि स्थिति संहार कारणत्वेन ब्रह्मण प्रसिद्धत्वात्, ब्रह्म ही प्रसिद्ध है। इसलिए तस्मात् परमात्मा एव इह अत्ता भवितुम अर्हति इति। हो गया जी? तस्मात् ये सिद्ध हुआ कि अत्ता कौन है यहाँ पर? परमात्मा ही है। परमात्मा एव इह, यह मतलब इस श्रुति वाक्य में यस्य यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, यहाँ पर आत्ता के रूप में कौन बताया गया? परमात्मा ही है, जीव नहीं और अग्नि भी नहीं। होगा इतना? और चलिए आगे, और एक सूत्र है इस अधिकरण में, है कि नहीं? तो क्या सूत्र है? सूत्र का उच्चारण प्रकरणाच्च, ठीक है? प्रकरण, प्रकरणात् च, ये दो पद है इसमें, मतलब प्रकरण भी उसी का चल रहा है। ये भी एक हेतु दिया। इससे सिद्ध होता है कि क्या? अत्ता परमात्मा ही है। ठीक है? तो इस सूत्र के बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर उसका भाष्य थोड़ा सा उसको भी पढ़ेंगे। तो लिखिए सूत्रावतरणम बराबर इतश्च परमात्मा एव अत्ता भवति। इतश्च परमात्मा एव अत्ता भवति। अर्धविराम। न अन्यः, न अन्यः इति आह। ठीक है? इतश्च मतलब यह भी एक कारण है कि परमात्मा एव अत्ता भवति, परमात्मा ही अत्ता है, न अन्य, अन्य कोई आत्ता नहीं है। ठीक है ना? इति आह, तो क्या आह? तो सूत्र आ रहा है, लिखिए नीचे सूत्राम प्रकरणाच्च 1-2-10 पदच्छेद प्रकरणात् च पदार्थोक्ति नीचे, तो प्रतीक प्रकरणात्, प्रकरणाति प्रतीक है बराबर उद्धरण चिन्ह में न जायते म्रियते वा विपश्चित,
न जायते म्रियते वा विपश्चित। उत्तरण चिन्ह बन। कठोपनिषद 1:2:18 1:2:18 इत्यादिना ब्रह्मण प्रकृतत्वात् ब्रह्मण प्रकृतत्वात् बराबर प्रस्तुतत्वात् अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उद्धरण चिन्ह बन इत्यत्र ब्रह्मणः एव अतृत्वं भवति। ब्रह्मणः एव अतृत्वं भवति अर्धविराम। ब्रह्मणः प्रकरणत्वात् इत्यर्थः। ब्रह्मणः प्रकरणत्वात् इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है च बराबर चकारेण आगे उद्धरण चिन्ह में कह इत्था वेद यत्र सः कह इत्था वेद यत्र सः उद्धरण चिन्ह बन इति ब्रह्मणः दुर्विज्ञेयत्व रूप असाधारण लिंगात् अपि अत्रुवाक्योक्तः अत्ता परमात्मा एव भवति इति। परमात्मा एव भवति इति हो गया जी। चलिए भाई अर्थ पदार्थ प्रकरणात् तो प्रकरण भी उसी का चल रहा है परमात्मा का कठोपनिषद में। क्यों प्रस्तुत क्या हुआ है? न जायते म्रियते वा विपश्चित। विपश्चित मतलब ज्ञान स्वरूप हुआ आत्मा न जायते न म्रियते, मरता नहीं है, जन्मता नहीं है। इत्यादि ना ब्रह्मण प्रकृतत्व, ब्रह्म का प्रकरण चालू हुआ है, प्रस्तुत है ब्रह्म, आरंभ उससे हुआ है ब्रह्म से। फिर आगे आया यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, फिर इसके द्वारा भी कौन कहा जाएगा? ब्रह्म ही कहा जाएगा, क्योंकि प्रकरण उसी का है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इति ब्रह्मण एव अतृत्वं भवति, ब्रह्म ही आत्ता होगा, क्योंकि ब्रह्मण प्रकरण ब्रह्म का प्रकरण है। और प्रकरणा च आया है सूत्र में। च का मतलब चकार क्या बताता है? तो कह इत्था वेद यत्र सह, यत् सह यत्र, वो परमात्मा जहाँ है उसको इदम इत्थम के रूप में कौन जानेगा? अधिकारी के बिना कोई नहीं जानता है। इस प्रकार ब्रह्म के बारे में क्या बताया? दुर्विज्ञेयत्व, जानने के लिए अत्यंत कठिन। तो वो कौन हो सकता है? फिर परमात्मा ही। ब्रह्मण दुर्विज्ञेयत्व रूप असाधारण लिंगा, असाधारण लिंग से भी अतृत्व, अत्रुवाक्योक्त, अत्रुवाक्य मतलब यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, ये अत्रुवाक्य। अत्रुवाक्योक्त आत्ता, उस वाक्य के द्वारा कहा गया आत्ता परमात्मा एव भवति, परमात्मा ही हो सकता है, अन्य दूसरा कोई नहीं। अग्नि भी नहीं, जीव भी नहीं। चलिए भाष्य में आइए थोड़ा। ये इतश्च परमात्मा एव इह अत्ता भवितुम अर्हति, मिल गया पंक्ति। इतश्च मतलब यह भी एक कारण है कि यहाँ पर अत्ता के रूप में परमात्मा ही होने को योग्य है। मिल गया। इतश्च परमात्मा एव इह अत्ता भवितुम अर्हति, क्यों? यत् कारणम, जिस कारण से कि प्रकरणम इदम परमात्मन, इदम परमात्मन प्रकरणम, ये परमात्मा का ही प्रकरण है, इसलिए अत्ता परमात्मा ही होगा। कैसा प्रकरण है यह परमात्मा का? तो दे रहे न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि, कठोपनिषद 1:18। तो विपश्चित विज्ञान रूप आत्मा न जायते, जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, ऐसा बताया है आत्मा। विपश्चित शब्द से लेंगे आत्मा, ठीक है। इत्यादि
प्रकरण उसी का चालू हुआ है 18, 1-1-18। और यस्य ब्रह्मचर्य ये श्रुति कौन सी है? 1-1-25। तो उसी का प्रकरण है फिर। तो वही। और दूसरी बात, प्रकृत ग्रहणम च न्याय्यम, जो प्रकृत है, जो प्रस्तुत है, जिससे आरंभ हुआ है, उसी का ग्रहण करना न्याय्य होता है, उचित होता है। प्रकृत ग्रहणम च न्याय्यम, है कि नहीं? इसलिए आत्मा कौन होगा फिर? परमात्मा ही होगा। ये बात हुई। अब सूत्र में च आया है, उसके बारे में कह रहे क इत्था वेद यत्र सह, है कि नहीं? इसका अन्वय सह यत्र इत्था कह वेद। स मतलब वो परमात्मा की जहाँ है, उसको इत्था मतलब इदम इत्थम रूप में, रूप से में कह वेद, अधिकारी के बिना कौन जानेगा। अर्थात उस परमात्मा के बारे में दुर्विज्ञेयत्व बताया है, जानने के लिए कठिन बताया है। इति च दुर्विज्ञानत्वम, ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। दुर्विज्ञानत्वम परमात्मा लिंगम, परमात्मा का ही लिंग है। अर्थात दुर्विज्ञेय केवल परमात्मा ही हो सकता है, अन्य दूसरा नहीं। इसलिए भी यहाँ पर आत्मा के रूप में किसको बताया है? परमात्मा को ही बताया है, अन्य किसी को नहीं। हो गया। चलिए, ये 10 नंबर का भाष्य पूरा हुआ। इसके साथ साथ यह द्वितीय अधिकरण भी पूरा हुआ। फिर आगे तृतीय अधिकरण आएगा, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।